हेलो गाइस। आज हम मैकेनिकल इंजीनियर गेट 2025 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ कॉपी कर लिया है। ये वीडियो को बहुत बड़ा ना हो इसके लिए इसे दो पार्ट में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लेट्स ए एंड बी बी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम साइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो उस प्रॉपर्टी को याद रखना जरूरी होता है। ट्रांसपोज के केस में आपको प्रॉपर्टी याद होगी कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस बी ट्रांसपोज होता है अगर हम सम करते हैं तो। लेकिन प्रोडक्ट करते हैं तो ए और बी का प्रोडक्ट जो ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है। सो ये इज करेक्ट पूछा है तो एक ही ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट है इसमें। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। ये ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये जनरली ट्रू नहीं है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये ऑप्शन बोल रहा है ए इक्वल टू ए इनवर्स, तो ये भी जनरल सेंस में ट्रू नहीं है। इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होता है। ओके। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। दिस इज एक्चुअली लेप्लेस इक्वेशन। ओके। एंड ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। सो विच वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? सो यहाँ कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। हम ऑप्शन को ही डिफरेंशिएट करके और इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन ए इज इक्वल टू यू इक्वल्स टू ई प्लस एक्स प्लस वाई। सो इसका फर्स्ट डिफरेंशियल जो होगा यू एक्स ई एक्स प्लस वाई होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, एंड यू एक्स एक्स भी ई एक्स प्लस वाई होगा। सिमिलरली यू वाई भी होगा ई एक्स प्लस वाई, और यू वाई वाई भी होगा ई एक्स प्लस वाई। तो इसको सिर्फ देख के ही हम समझ सकते हैं। अगर इन दोनों का सम लें यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई तो सम लें तो टू ई एक्स प्लस वाई आएगा। ठीक है। और ये कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उसका वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो ग्राफ बना के भी दे सकते हो, ई टू द पावर एक्स का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इक्वल, ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं। u इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स साइन वाई। सो यू एक्स एक्स के टर्म में फर्स्ट डिफरेंशियल जो आएगा दैट विल बिकम ई एक्स साइन वाई, और यू एक्स एक्स डबल डिफरेंशियल जो आएगा वो भी ई एक्स साइन वाई। ठीक है। वाई के टर्म में यू वाई ई टू पावर एक्स, और साइन का जो हो जाएगा कॉस वाई। डबल डिफरेंशियल लेते हैं वाई के टर्म में, सो ई टू पावर एक्स और कॉस का माइनस साइन वाई। दोनों का वैल्यू सेम है बट साइन अपोजिट है। तो इस केस में यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू जीरो। सो ऑप्शन बी जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, वो इक्वल्स टू जीरो नहीं आएगा इस केस में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसे हमें ऑप्शन के थ्रू ही जाना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज, ऑप्शन दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक वेक्टर फील्ड अगर वी है, सो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, सो इसका कर्ल ले लेते हैं और उसका डाइवर्जेंस जो है डेल डॉट, उसकी तो वैल्यू क्या होगी? तो ये वेक्टर के बेसिक प्रॉपर्टीज में आता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज जीरो। तो अगर हम डेल डॉट डेल क्रॉस वी करते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है। और कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट डेल क्रॉस डेल वी, इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है आप ध्यान में रखिए। इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखिए। कभी डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको आप इजीली टिक कर सकते हैं देख के। तो डेल डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, सो यहाँ ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
से पूछ रहा है इफ टू अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लिस्ट वन हेड। सो ये दो वर्ड जो है एट लिस्ट और एट मोस्ट, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिए। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि दो कॉइन्स है तो अपना सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस आइदर हेड आएगा फर्स्ट कॉइन में और दूसरे में भी हेड आ जाए, या फिर पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, या फिर पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ जाए। यही प्रोबेबिलिटी है, इतना ही कुछ आ सकता है इसमें। तो सैंपल स्पेस 4 है हमारे इसमें। अब इसमें से पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन हेड। ओके, सो वन हेड वाले जो टर्म है 1 2 3, so total out of 4 is 3, so probability is 3 by 4, that is 0.75. So answer is 3. Okay, so इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, the value of function f obtained for different value of x shown in the table. Okay, so x की वैल्यू दे रखी है, fx की वैल्यू दे रखी है उसके corresponding, और बोल रहा है यूजिंग सैमसंग्स 1/3 रूल फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 में fx dx कितना आएगा, अप टू 2 decimal place। ओके ओके, सो सिम्पसन 1/3 रूल में इंटीग्रल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, fx dx इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई 3 fx नॉट प्लस fxn प्लस 2 इंटू इवन टर्म। तो इवन टर्म में क्या आ जाएगा, x2 प्लस x4 fx2 प्लस fx4 प्लस ऐसे प्लस 4, दैट इज ऑड टर्म, तो ऑड टर्म fx1 प्लस fx3 एंड सो ऑन। ओके, यहां पर h जो इंटरवल है हमारा, यहाँ पे इंटरवल है वो 0.25 का है, तो h हमारा 0.25 डिवाइडेड बाई 3 और इसको जब भी इस न्यूटन रेफसन जब भी आप सिम्पसन 1/3 रूल करें तो यहाँ पे नोटिस x नॉट x1 x2 x3 x4, ठीक है, उससे कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज आप x1 fx1 को आप 0.9 पुट कर लेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मिस्टेक अवॉइड करने के लिए सही रहता है। ओके, तो यहाँ fx नॉट हो गया 0.9 और fxn इज 0.4 प्लस 2 इंटू यहाँ इवन टर्म जो है, इवन टर्म एक ही है 1.5 एंड प्लस 4 इंटू ऑड टर्म यहाँ पे 2 प्लस 1.8 है। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी 1.625। सो हमारा जो आंसर आएगा 1.62। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इन द क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to 3 द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f। फंक्शन दिया हुआ है, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमा जो है वो डिफरेंस का जनरल मेथड जो होता है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। x की जो वैल्यू होती है उसको हम सेकंड डेरिवेटिव में चेक करते हैं और उससे हम मैक्सिमम मिनिमा किस पॉइंट पे मैक्सिमा है मिनिमा है वो फाइंड आउट करते हैं और फिर वैल्यू को पुट करके मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू निकालते हैं। ओके, दैट इज द जनरल मेथड जो कि आप 12th में भी पढ़ते हैं। बट यहाँ पर देखिए इंटरवल भी दे रखा है, ठीक है, 0 और 3। और ऑप्शन को देखिए ध्यान से थोड़ा, जब ऑप्शन को आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ मिनिमम वैल्यू है 0। ओके, सो हम पहले दोनों इवन इफ आप मिनिमम मैक्सिमा भी निकाल लेते हैं तो भी हम आपको बाउंड्री वाले वैल्यू को तो चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो हम पहले बाउंड्री वाले वैल्यू को चेक कर लेते हैं, अगर 0 आ जाता है तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे उस केस में। ओके, सो अगर हम 0 पुट करते हैं
f0 इज इक्वल टू, यहाँ सारे टर्म्स में x मल्टीप्लाइड है तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। सो यहाँ मिनिमम वैल्यू जो दे रखी है वो जीरो दे रखी है, इसीलिए हम अदर ऑप्शन ये डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग ही आने वाली है। 459 में से कोई वैल्यू आएगी अगर इन दोनों को एफ डैश इक्वल्स टू जीरो करते हैं तो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, consider the actual demand and the forecast of the product given in the table below. The mean forecast error and the mean absolute deviation respectively are. So ये पीरियड है, एक्चुअल डिमांड दे रखी है और फोरकास्ट दे रखी है। सो मीन फोरकास्ट एरर और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक और टेबल बना लेंगे, इसके नीचे आप एक और टेबल यूज कर लीजिए। ठीक है, सो फोरकास्ट एरर जो है that will be equals to actual forecast, sorry, actual demand minus forecast. ओके, सो एक और टेबल यहाँ बना देते हैं जिसमें हमें एरर बताएगा। ओके, सो दिस इज -2, this is 7, -7, this 4, this is 8, 4 again, -2, 3 and -2, 4 and 6। ठीक है, तो एरर का सम जो है कितना आ जाएगा, -2 -7 +4 +8 +4 -2 +3 -2 +4 +6। ओके, तो ये कितना हो गया। सो इसका सम जो आ रहा है, लेट्स कैलकुलेट इट। ओके, यहाँ एक मिस्टेक है, 426 -430 दैट इज -4, तो इसका सम आएगा टोटल 8, और जो एवरेज वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज एरर डिवाइडेड बाय n, so 8 डिवाइडेड बाय 10, 0.8 आ जाएगी। ठीक है, अब पूछ रहा है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। सो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, सो यहाँ एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, सबका मॉड ले लेंगे यहाँ पे, 2 7 4 8 4 2 3 2 4 6, और टोटल का सम ले लेंगे। सो सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय n, n का सम आ जाएगा 42 और n जो है 10, तो ऑप्शन इज 4.2। तो ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट ऑप्शन, 0.8 एंड 4.2। ओके, वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने इस वीडियो को पार्ट में शेयर किया है आपसे। अगर आपको किसी कंसेप्ट में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट जरूर करें उसमें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश मैं करूंगा। ठीक, बाकी अदर क्वेश्चन के लिए आप जो भी पार्ट के वीडियोस हैं उसको आप फॉलो कीजिए।